Hello friends, hello students. Today we will see the next topic, that is CPU. CPU क्या होता है? CPU stands for Central Processing Unit. और प्रेजेंटेशन लिखा है यहाँ पे, एक्चुअली वो प्रोसेसिंग यूनिट रहता है. तो उसके अंदर हम क्या क्या देखेंगे? व्हाट इज़ CPU, द माइक्रो प्रोसेसर, स्ट्रक्चर ऑफ CPU एंड पार्ट्स ऑफ CPU. ओके, तो व्हाट इज़ CPU? A CPU is a short form of Central Processing Unit. It is a main part of computer where instructions are processed. तो ये क्या करता है? कंप्यूटर का मेन पार्ट है. इसको हम कंप्यूटर का ब्रेन भी बोल सकते हैं. जैसे हमारा ह्यूमन, हमको जैसे ब्रेन रहता है, वैसे ही कंप्यूटर का इसको हम ब्रेन बोल सकते हैं. तो इसका काम क्या है? जो भी इंस्ट्रक्शन आते हैं उसको प्रोसेस करने का. द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इंक्लूड्स द मेन मेमोरी. उसको मेन मेमोरी भी रहती है. नाउ डेज मोस्ट कंप्यूटर हैव मोर देन वन CPU टू प्रोवाइड बेटर स्पीड. मतलब अब अभी की जो मार्केट में कंप्यूटर है उसमें मोर देन वन CPU है फॉर बेटर परफॉर्मेंस. नेक्स्ट, microprocessor. What is microprocessor? A small computerized device such as washing machine have small specialized CPUs known as microprocessor. Microprocessor मतलब क्या होता है? छोटा चिप होता है. आप अपने मोबाइल पे भी देख सकते हो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हर एक में माइक्रो प्रोसेसर रहता ही है. इट इज़ एन इंटीग्रेटेड सर्किट एज अ सिंगल यूनिट विच इंक्लूड्स ऑल द CPU needs excluding main memory. Sorry. स्ट्रक्चर ऑफ CPU. क्या क्या होता है सर? CPU के अंदर क्या क्या होता है? CPU is made up of many components such as register, arithmetic logic unit, control unit and buses. तो ये उसके कंपोनेंट्स हैं. उसके अंदर होता है रजिस्टर, होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है एंड बसेस. तो इसका एक ब्लॉक डायग्राम देखेंगे हम, जिसको आपको ये समझ में आएगा कि CPU एक्चुअली होता कैसे है. सो दिस इज़ अ जनरल ब्लॉक डायग्राम ऑफ योर CPU. उसके अंदर क्या है देखो. फर्स्ट अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है. उसके नीचे जो है वो कंट्रोल यूनिट है. नीचे उसका सेंट्रल मेमोरी है. दोनों तरफ इनपुट एंड आउटपुट है. जो लाइन्स है उसको हम बसेस कहते हैं. डेटा बस है, कंट्रोल बस है. तो बेसिकली CPU का काम क्या होता है? प्रोसेसर का जो भी हम इंस्ट्रक्शन, मतलब जो भी हम टाइप करते हैं, मान लो आप कैलसी यूज़ कर रहे हो, एडिशन करना है सिंपल, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था. तो जो भी ये काम करते हैं, हम जो इनपुट देते हैं उसके अकॉर्डिंगली ये प्रोसेसर क्या करता है? उसके ऊपर ऑपरेशन करता है और आपको आउटपुट देता है. Buses. All the data traffic with the CPU takes place across the computer buses. A computer bus is a set of parallel electrical tracks connecting components within a computer. मतलब ये buses मतलब क्या? वायर्स. एग्जाम्पल, जो विदिन अ कंप्यूटर जितने भी आपके कंपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? डिफरेंट वायर्स यूज़ करते हैं. उसको ही हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? बस. द विड्थ ऑफ डेटा बस डिटरमाइंस द वर्ड लेंथ. मतलब जितना भी आपका वर्ड लेंथ है उसके ऊपर उसका विड्थ डिपेंड रहता है बस का. द विड्थ ऑफ द एड्रेस बस डिटरमाइंस हाउ मेनी एड्रेसेस दैट द कंप्यूटर कैन सेंड एट ए टाइम. और एड्रेस बस का किसके ऊपर डिपेंड रहता है? कि कितना एड्रेस कंप्यूटर सेंड करने वाला है, उसके ऊपर उसका साइज डिपेंड रहता है. नेक्स्ट इज control unit. What is control unit? The control unit is considered the manager of the CPU. मैनेजर ऑफ द CPU. नाम पे ही आपको पता चला है कि क्या करता है. मैनेजर क्या करता है? उसके अंडर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर वो क्या करते रहता है? मैनेजिंग टास्क करते रहते हैं कि कौन कैसा काम कर रहा है, क्या कर रहा है, किसको कितना टाइम देना है, किसको कौन सा टास्क देना है. तो सेम कंट्रोल यूनिट भी आपका वही करता है. ये भी मैनेजर का ही काम करता है. प्रोसेसर को कौन सा टास्क देना है, हर एक प्रोसेस को कितना टाइम देना है, वो सब कौन डिसाइड करता है? आपका कंट्रोल यूनिट.
सी द जॉब ऑफ कंट्रोल यूनिट्स आर डिकोड इंस्ट्रक्शन विद इन अ कंप्यूटर, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसको डिकोड करना, डिकोड मतलब उसके ऊपर काम करना। प्लान द रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ डेटा, मतलब जो भी डेटा रीड करना है, राइट करना है, उसके ऊपर प्लानिंग करना है। कंट्रोल द ऑर्डर इन विच इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड, मतलब कौन सा इंस्ट्रक्शन कब एग्जीक्यूट करना है, कौन से डेटा को कौन सा टाइम देना है, कौन से प्रोसेस कब एग्जीक्यूट करना है। कंट्रोल द ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय ALU, मतलब जो भी ALU का टास्क है उसके ऊपर जो भी ऑपरेशन वो कर रहा है उसके ऊपर कंट्रोलिंग रखना। इन द कंट्रोल यूनिट we will see the two register, one is instruction register and second is program counter। तो इस इतना डीप पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है हमको, तो इसमें दो रजिस्टर रहते हैं, बस इतना ध्यान में रखो आप। फर्स्ट वन इज योर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड सेकंड वन इज प्रोग्राम काउंटर। नेक्स्ट इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। बेसिकली ये क्या होता क्या है, जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ना, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, ये सब अरिथमेटिक जो है ये काम कौन करता है, ये यूनिट, दैट इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU is that part in CPU where arithmetic and logical operations are carried out in other words all the mathematical calculations, मतलब जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह होता है वो कौन करता है, ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। द रिजल्ट ऑफ द कैलकुलेशन आर सेंड टू द मेन मेमोरी। The ALU is capable of performing addition, subtraction, multiplication, division, greater than, smaller than, equal to, ये सब भी है आपका लॉजिकल एंड और नॉट, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, ये सब जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस है ये कौन करता है आपका, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। विद इन ALU वी फाइंड द रजिस्टर नोन एज एक्यूमुलेटर। तो इसके अंदर भी एक रजिस्टर रहता है, उसका नाम क्या है, एक्यूमुलेटर। द एक्यूमुलेटर स्टोर्स द रिजल्ट ऑफ द करंट कैलकुलेशन। तो उसका टास्क क्या है, जो भी करंट कैलकुलेशन होता है, जो भी आपका ऑपरेशन हो रहा है, मान लो आप एडिशन का काम कर रहे हो, 3 + 5 कर रहे हो, तो एडिशन क्या आएगा आपका 5, 3 + 5 = 8। तो 8 आपका क्या है, करंट आउटपुट है, तो ये क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो इसका काम क्या है एक्यूमुलेटर का, जो भी करंट आउटपुट आ रहा है, कैलकुलेशन आ रहा है, उसको स्टोर करके रखना है। नेक्स्ट इज प्रोग्राम काउंटर, जो रजिस्टर होता है। प्रोग्राम काउंटर इज समटाइम नोन एज इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। बेसिकली ये इंडिकेट क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करते रहता है, कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उसका लोकेशन वो इंडिकेट करते रहता है। PC इंडिकेट्स वेयर द कंप्यूटर इज इन इट्स इंस्ट्रक्शन सेट, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन कैरिड हो रहा है, तो जो भी मतलब आपने अगर सी का प्रोग्राम किया होगा तो आपको पता होगा, आप प्रोग्रामिंग करते हो, मान लो एडिशन का लिखा है, आपने वेरिएबल डिक्लेयर किए है, और उसमें आपने C = A+B लिखा है, तो ये हमने किस में लिखा है, इंग्लिश में लिखा होता है C, ये अल्फ़ाबेट है, इक्वल टू, ये हमको समझ में आता है, लेकिन ये कंप्यूटर को समझ में नहीं आता, तो इसका कन्वर्ट होता है इंस्ट्रक्शंस में, उसको असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये क्या करता है, वो असेंबली लैंग्वेज में उसको कौन सा इंस्ट्रक्शन चल रहा है करंट, उसको वो पॉइंट करते रहता है। तो इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है, वो जब भी हम मिलेंगे मैं आपको एक एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा वो चीज़। ओके, if the instruction set has 5 steps, that PC will point to which step the computer has arrived। Okay, depending on the device, the PC could hold the address of the instruction being executed। क्या करता है, जो भी एग्जीक्यूशन आपका इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है उसका एक तो एड्रेस होल्ड करता है, या फिर एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, एक तो करंट नहीं तो नेक्स्ट वाले का एड्रेस वो स्टोर करके रखता है। प्रोग्राम काउंटर इज ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड। वो कैसे होता है, ऑटोमेटिकली जैसे जैसे टास्क कंप्लीट होते हैं वैसे वैसे वो इंक्रीमेंट होते जाता है। नेक्स्ट इज आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये भी उस आपके कंट्रोल यूनिट के अंदर ही होता है। उसका यूज़ क्या है, टू स्टोर अ कॉपी ऑफ द करंट इंस्ट्रक्शन बीइंग परफॉर्म्ड।
इसका यूज़ क्या है, जो भी करंट इंस्ट्रक्शन आपका परफॉर्म हो रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, हो रहा है, वो इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखना है, वो उसका काम है. द इंस्ट्रक्शन इज शो इन द फॉर ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड. ऑपरेटर एंड ऑपरेंड मतलब क्या होता है, मान लो मैंने लिखा है सी इक्वल्स टू ए प्लस बी. यहाँ पे सी ए एंड बी क्या हो गया, मेरे ऑपरेंड्स हो गए. इक्वल्स टू एंड प्लस क्या हो गया, मेरा ऑपरेटर. तो ये क्या करता है, स्टोर करके रखता है. नेक्स्ट है मेमोरी डेटा रजिस्टर. ये आपको इतना सिलेबस में नहीं है डीप में, आप जैसे उसको देख लो. मेमोरी डेटा रजिस्टर इन द सेंट्रल प्रोसेस स्टोर्स द डेटा बीइंग ट्रांसफॉर्म टू एंड फ्रॉम द एक्सेस द स्टोर. मतलब जो भी डेटा आप एक्सेस कर रहे हो या फिर स्टोर कर रहे हो, वो डेटा स्टोर करके रखता है. इट एक्ट्स एज अ बफर. बफर मतलब पता है आपको, जिसमें डेटा स्टोर होते रहता है. अलोइंग द सेंट्रल प्रोसेसर वर्क इंडिपेंडेंटली विदाउट बीइंग affected by differences in operations. Got it? Thank you.